सुप्रभात बच्चों। एलसीआईटी स्कूल की ई कक्षा में मैं हिंदी की शिक्षिका तिलोत्तमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी इस कक्षा का पूरा लाभ उठाएंगे। तो आज हम कक्षा 3 के व्याकरण पुस्तक का पाठ 2 वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 2 वर्ण। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में हिंदी के अक्षरों को पढ़ना और लिखना सीखा। उन अक्षरों को वर्ण भी कहते हैं। संसार में सभी प्राणी अपनी अपनी ध्वनियों से पहचाने जाते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। अतः हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पढ़ेंगे पहले हम स्वर के बारे में। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। अब हम हिंदी की वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार मोतियों को पिरोकर मोतियों की माला बनती है, उसी प्रकार वर्णों को भी मिलाकर वर्णों की माला यानी वर्णमाला बनती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन। अक्षा, त्र, ज्ञ और स्र को हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन माना गया है। यह 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। तो पहला है अनुस्वार। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे हंस, पंकज, गंगा आदि। अब दूसरा हम पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से कम सांस निकलती है। यह अक्षर के ऊपर अर्धचंद्र व एक बिंदु के रूप में होता है, जैसे गांव, आँख, माँ आदि। विशेष। पहला, अम और अहा वर्णों को अयोगवाह माना जाता है। दूसरा, ड और ढ वर्णों को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। आओ पाठ दोहराएं। पहला, मुंह से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। दूसरा, भाषा वर्ण की सबसे छोटी ध्वनि होती है। तीसरा, वर्ण के प्रकार स्वर और व्यंजन। चौथा, स्वर में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। पांचवा, व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। छठवां, स्वर और व्यंजन के योग से वर्णमाला बनती है। सातवां, अक्षा, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। पाठ के अभ्यास कार्य को पेंसिल से भरें। अब आपका गृह कार्य है व्यंजनों को क्रमबद्ध मिलाइए और चित्र में रंग भी भरिए। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। एलसीआईटी स्कूल की ई कक्षा में मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका तिलोत्तमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी इस कक्षा का पूरा लाभ उठाएंगे। तो आज हम कक्षा 3 के व्याकरण पुस्तक का पाठ 3 मात्राएं के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में स्वरों की मात्राओं के बारे में बताया गया है। पाठ 3 मात्राएं।
शेर, खिलौना, मोर और घड़ी इन चित्रों के नाम में व्यंजन हैं। इन व्यंजनों के साथ कई चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे शेर शब्द में श के साथ एक चिन्ह लगा है। इसी प्रकार सभी शब्दों में कोई न कोई मात्रा लगी होती है। ऐसे चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। व्यंजन के साथ स्वर नहीं लिखते बल्कि उसकी मात्रा लगाते हैं। अगर मात्रा की जगह स्वर लगाएं तो शब्द का रूप समझ में नहीं आता है। जैसे शेर में मात्रा की जगह लिखेंगे श ए र तो समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है। वैसे ही मोर की जगह अगर लिखा हो म ओ र तो भी समझ में नहीं आता है। स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तो इनका रूप बदल जाता है और यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। अब हम स्वरों की मात्राएं के बारे में जानेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा लगी होती है। इमली छोटाई होती है तो मात्रा भी होगी छोटाई की मात्रा। और बड़ा ई तो उसमें बड़े की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ उसमें लगेगा बड़ा ऊ की मात्रा। ऋषि उसमें है री की मात्रा। एड़ी उसमें है ए की मात्रा। ऐनक उसमें है ए की मात्रा। उखली उसमें है ओ की मात्रा। औरत उसमें है औ की मात्रा। ऐसे ही स्वर व व्यंजन को मिलाकर अनेक शब्द बनाइए और पढ़िए। तो बच्चों पाठ 3 मात्राएं में आपको समझ में आया कि मात्रा क्यों लगाया जाता है। मात्रा को सही ढंग से लगाने से ही शब्द का अर्थ समझ में आता है। इसीलिए मात्राओं का सही तरीके से प्रयोग किया जाता है अथवा उसे सही ढंग से समझ करके लिखा जाता है, नहीं तो उसका रूप बिगड़ जाता है। इसीलिए मात्राओं का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। अब आइए पाठ को दोहराएं। व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर न लिखकर उसकी मात्रा लगाते हैं। स्वर की अपनी मात्रा होती है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। यह प्रत्येक वर्ण में मिला रहता है। जैसे क धन अ बराबर क। अब आपका गृह कार्य है पाठ के अभ्यास कार्यों को पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से लिखें व पाठ के अभ्यास को याद करें। धन्यवाद।